मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैंने आपको उस दिन जो मेरी एक वीडियो इसके पहले जो लॉन्च हुई थी, इसमें मैंने आपसे हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो वीडियो है एक बिजनेस के पर्पज से नहीं बनाया गया है। नॉर्मली सबके साथ जानकारियां साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज मैं आप लोग को बताऊंगा आईपीसी है क्या, सीआरपीसी है क्या। आईपीसी और सीआरपीसी आज हमारा आज का मेन टॉपिक है, आईपीसी एंड सीआरपीसी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं आईपीसी है क्या। आईपीसी आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 1860। हिंदी में होता है भारतीय दंड संहिता 1860। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईपीसी के संदर्भ में बात करते हैं हम लोग। आईपीसी में कितने अध्याय हैं? सबसे पहले तो ये जान लो कि आईपीसी है क्या। आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता 1860। आईपीसी में दंड के बारे में बताया गया है कि एक किसी अपराध के लिए कितनी सजा होगी और कैसे सजा होगी, इसके बारे में आईपीसी में बताया गया है। ये है 1860 में आया। ठीक है, अधिनियमित कब हुआ? आईपीसी अधिनियमित कब हुआ? तो ये डेट हमेशा आप याद रखिएगा, 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी आया है। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आईपीसी कौन से डेट में या कौन से सन में अधिनियमित हुआ, तो याद रखिएगा 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी जो है अधिनियमित हुआ। और ये लागू भारत में किस डेट में लागू हुआ, तो याद रखिएगा आईपीसी 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ। अधिनियमित हुआ 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन भारत में लागू हुआ 1 जनवरी 1862 में। भारत में लागू हुआ, मैंने ये नहीं बोला कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत में लागू नहीं था, ये भारत में लागू था। संपूर्ण भारत का मतलब ये है कि आईपीसी जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। मगर अधिनियम क्रमांक 34 सन 2019 अनुसूची 5 द्वारा दिनांक 31/10/2019 को संपूर्ण भारत पर इंडियन पेनल कोड लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, एक डेट याद रखिएगा, 31/10/2019 से आईपीसी जो है संपूर्ण भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर को लोप कर दिया गया है। 31/10/2019 से जम्मू कश्मीर सबको लोप कर दिया गया है और आईपीसी संपूर्ण भारत पे लागू है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आईपीसी। आईपीसी में कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा आईपीसी में 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। ठीक है, समझ गए ना? हाँ। और धाराएं कितने हैं? सेक्शन आईपीसी में पूछा गया, अगर क्वेश्चन आया आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं, धाराएं, आईपीसी में 511 सेक्शन है। अधिनियम संख्या, आईपीसी में अधिनियम संख्या देखते हैं 45। आईपीसी का अधिनियम संख्या कितनी है, तो 45 है, याद रखिएगा। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। आईपीसी सिर्फ दंड के बारे में बताता है, कैसे दंड दिया जाता है इसके संदर्भ में नहीं बताता, सिर्फ दंड के बारे में बताया है आईपीसी। अब देखते हैं हम लोग सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है वो दंड की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, किस प्रकार दंड दिया जाएगा। आईपीसी जो है दंड के संदर्भ में बात करता है और सीआरपीसी जो है किस प्रकार दंड दिया जाएगा इस संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में बात करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। सीआरपीसी आया है 1973 में। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, डाउट किसी को?
समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय हैं? ये अध्याय है इसमें 37। सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं। और कितने सेक्शन हैं, कितने धाराएं हैं सीआरपीसी में? तो याद रखिएगा 484। कितने अध्याय हैं? 484। 484 अध्याय हैं। गॉट इट? तो सेक्शंस इसमें हैं 484। याद रहेगा। कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया सीआरपीसी में कितने सेक्शंस हैं, तो याद रखिएगा सीआरपीसी में 484 सेक्शन है, 484 सेक्शंस हैं। अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं सीआरपीसी में? कितने अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा पूरे सीआरपीसी में 2 अनुसूचियां हैं। सीआरपीसी में कितने अनुसूचियां हैं? 2 अनुसूचियां हैं। अब ये बना तो है सीआरपीसी 1973 में, लागू कब होता है? क्वेश्चंस ये आते हैं। सीआरपीसी भारत पे लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1974 में सीआरपीसी भारत में लागू हुआ। ठीक है? और इसमें भी सेम वही है, भारत में लागू हुआ था, संपूर्ण भारत पे लागू नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत में 2019 से लागू हुआ। ठीक है? सीआरपीसी के कौन कौन से अध्याय किस क्षेत्र में लागू नहीं है? तो याद रखिएगा सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 व 11 नागालैंड व जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होते, बाकी सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आईपीसी और सीआरपीसी। मैं आप लोग को फिर बता देता हूं, आईपीसी जो होती है दंड के बारे में बताया गया है, और सीआरपीसी जो होती है किस प्रकार दंड दिया जाता है, इसके संदर्भ में बात किया जाता है। तो ये तो रही हमारी एक छोटा सा वीडियो नॉर्मल जानकारी के संदर्भ में। आगामी हमारी वीडियो इसी प्रकार आएंगे। हर एक सेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, आईपीसी में बताया जाएगा, सीआरपीसी में बताया जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया जाएगा। और आगामी जितने भी हैं लॉ स्टूडेंट्स हो गए या फिर लॉ स्टूडेंट्स, इनको तो मालूम होता ही है, अदरटीज ऐसे नॉर्मली व्यक्ति भी रहते हैं, इनको भी आईपीसी सीआरपीसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।